आज 16 फरवरी है। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को ही लागू हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मकसद ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है। इसे 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो में अपनाया गया था। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का हिस्सा है। इसकी पहली अवधि 2008 से 2012 तक चली। दूसरी अवधि 2012 से शुरू हुई और 2020 में खत्म हुई। क्योटो प्रोटोकॉल ने दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाई। इस प्रोटोकॉल के तहत कार्बन ट्रेडिंग की प्रणाली अपनाई गई थी। इस प्रोटोकॉल के तहत कम गैस उत्सर्जन करने वाली कंपनियां अपने क्रेडिट को ज्यादा गैस उत्सर्जन करने वाली कंपनियों को बेच सकती है। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद पेरिस समझौते को तैयार किया गया था। इसका मकसद जलवायु परिवर्तन की दर को कम करना है। 16 फरवरी 2001 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने इराकी राजधानी बगदाद के पास 5 सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला करने का आदेश दिया था। यह हमला नो फ्लाई जोन में गश्त कर रहे विमानों को इराकी खतरों के जवाब में किए गए थे। अमेरिका के सहयोगी सहित कई देशों ने हवाई हमले की निंदा की। 16 फरवरी 1918 को लिथुआनिया की परिषद ने लिथुआनिया की आजादी की घोषणा की थी। इस दिन को लिथुआनिया ने स्वतंत्रता दिवस की बहाली के दिन के रूप में मनाया जाता है। लिथुआनिया की परिषद ने विल्नियस को अपनी राजधानी घोषित किया था। लिथुआनिया की परिषद ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय अधिकार के आधार पर लिथुआनिया की आजादी की घोषणा की थी। लिथुआनिया की परिषद ने यह घोषणा की थी कि लिथुआनिया की नींव और अन्य देशों के साथ उसके संघर्षों का फैसला संविधान सभा करेगी। 2 नवंबर 1918 को लिथुआनिया ने एक अनंतिम संविधान को अपनाया था। 11 नवंबर 1918 को लिथुआनिया की पहली सरकार का गठन हुआ था और लिथुआनिया यूरोप के उत्तरी भाग में बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है। लिथुआनिया 3 बाल्टिक देशों लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया में से सबसे बड़ा देश है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है। 16 फरवरी 1959 को फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के शासन को अपने हाथों में लिया था। वे क्यूबा के प्रधानमंत्री बने थे। क्यूबा की क्रांति की शुरुआत 26 जुलाई 1953 को मोनकाडा बैरको पर हमले से हुई थी। 1 जनवरी 1959 को फुलगेंसियो बतिस्ता को देश से बाहर निकाल दिया गया था। सांता क्लारा और सैंटियागो डे क्यूबा शहरों पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया। सियरा मेखा ने बतिस्ता की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में कास्त्रो ने आंदोलन का नेतृत्व किया और 16 फरवरी 1959 को कास्त्रो प्रधानमंत्री बने। कास्त्रो ने अपने स्वयं के आदेश का उल्लंघन किया कि कोई भी कमांडेंट राजनीतिक पद नहीं लेगा। कास्त्रो ने राज्य के वेतन में बदलाव किया। उन्होंने न्यायाधीशों और राजनेताओं के वेतन कम कर दिया था। उन्होंने निम्न स्तर के सिविल सेवकों का वेतन बढ़ा भी दिया। उन्होंने क्यूबा के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए कई उपाय लागू किए थे। धन्यवाद।